मैं आप सभी को एक मार्केट का बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। मैं 5 मिनट के निफ्टी के टाइम फ्रेम पे हूँ। आज निफ्टी 180 पॉइंट में कंसोलिडेट होता रह गया। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद 180 पॉइंट में कंसोलिडेट होता रह गया निफ्टी। अभी निफ्टी बहुत अच्छे सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है जो कि 23,200 का है। यदि इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं एक बार डेली चार्ट में आना चाहता हूँ। यदि इसका ब्रेकडाउन मिलता है और सपोर्ट अपन को ये वाला लो ब्रेक कर देता है, जो कि ये जो अपनी बॉटम कैंडल की बॉडी है, इसका ब्रेक मिल जाता है 23,113 रुपये का, जो कि बॉटम है, आप देख सकते हैं। यदि इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा अपन को आज, तो फिर निफ्टी में अपन को एक नया लेवल देखने को मिलेगा जो कि 22,700 का रहेगा। सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है बताने में, बट है ये फैक्ट है। निफ्टी का अपन को यदि ये लेवल टूटता है, ये जो इस कैंडल का बॉटम है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अपन को फिर 22,700 आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि 22,700 का सपोर्ट टूटेगा तो फिर निफ्टी में अपन को 22,200 का लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं आप सभी से, जो भी मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो करता आ रहा है, मैंने उन सब हमेशा यही बोला है कि निफ्टी जब जब चल रहा है ना, कैंडल स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं कर पा रहा है। कल की उसने प्रीवियस डे की कैंडल अच्छी फॉर्म की थी, बट यदि वो क्लोजिंग दे देता ना इसकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि 23,839 का, तो एक कहीं कॉन्फिडेंस आता। बट क्लोजिंग मार्केट में मेरे को मिली नहीं है, इसकी कॉन्फिडेंस चला गया। और रात में जब मैंने देख लिया गोल्ड में करेक्शन, सिल्वर में करेक्शन, इवन बिटकॉइन में करेक्शन। एक आपको अच्छी इंसाइट शेयर करता हूँ। जब से यूएस ईरान टेंशन चालू हुई है ना, ईरान को पता था यूएस से जीतना मुश्किल है, तो उसके जो उसकी करेंसी है वो पूरी वीक हो चुकी है, मतलब वो तो नील जीरो हो चुकी है वो करेंसी। तो उन्होंने पूरा पैसा बीटीसी में पंप किया है। बिटकॉइन ने पैसा पंप होने के बाद भी बीटीसी $70,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। $75,000 के एक हाई को उसने टच किया है, बट वो पिन बार बना के कल बीटीसी में भी करेक्शन है। जिस करेंसी में, जिस कॉइन ने पैसा पंप हुआ है, जब वो करेंसी भी सर्वाइव नहीं कर पाई क्रूड ऑयल की रैली पे, गोल्ड में करेक्शन, सिल्वर में करेक्शन, मार्केट टिक ही नहीं सकता। और कल यूएस का मार्केट भी 1.5-2% टूटा, मैंने रात में ही अपडेट कर दिया था। दूसरा, यदि मैं अभी भी ब्रेंट के चार्ट में आ जाऊं तो आप ब्रेंट को देख सकते हैं, आज भी 2.5% अप है। और ब्रेंट ने लगभग $113 का हाई बनाया था। यदि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाता है ना, तो ब्रेंट अपने नए हाई को टच करेगा जो कि $131 का है, जो कि वो बहुत पहले, मैं 12 मंथ के चार्ट की रिसर्च कर रहा था। यदि आपको इतनी डीप रिसर्च चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूंगा। तो 12 महीने के जब मैं चार्ट को रिसर्च कर रहा था ना, तब जाके मुझे ये कहीं रेजिस्टेंस मिला है। इस रेजिस्टेंस तक ब्रेंट फिर आराम से जाएगा। और यदि ब्रेंट $131 पे जाएगा तो आप मान के चलिए निफ्टी 22,000 पे आएगा। और यदि ब्रेंट $150 पे गया तो निफ्टी 21,000 पे आएगा। आप इस बात को मार्क माई वर्ड। इसलिए मैं यही बोलूँगा, निफ्टी की हर रैली फेक है। यदि थोड़ी भी निफ्टी में रैली आती तो आप ऊपर से ठोकिए, मतलब ऊपर से सेल की पोजीशन बनाइए। क्योंकि निफ्टी, आप ये सोचिए ना, निफ्टी ने ये बॉटम बनाया, 3 दिन निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दी है। अब किसी ने यदि सेल करके बैठा होगा ना, तो वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा वो कभी पोजीशन को कट नहीं करा होगा, पोजीशन पे डबल डाउन किया होगा। अब यदि निफ्टी में रैली आती है तो आप मेरी एक बात स्ट्रांगली समझिए, जब तक अपन को 24,300 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक अपन बाई साइड की पोजीशन कोई भी नहीं बनाएंगे। सिर्फ अपन सेल की पोजीशन में ध्यान देंगे। 22,300, 22,200 भी निफ्टी जाता है ना, तो भी आप वहाँ से सेल करिए निफ्टी को, अपन को सेल साइड ही प्रॉफिट मिलेगा।